सतगुरु महाराज की जय। आज हम एक गंगा पर्व के बारे में बात करना चाहते हैं। जो गंगा का पर्व अब आ रहा है, कार्तिक में बहुत विशेष पूर्ण महत्व है इसका, जो मनाया जाता है। ये गंगा स्नान का मेला धार्मिक और संस्कृति महत्व का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो पूरे भारत विश्व रूप में मनाया गंगा नदी के किनारे आयोजित होता है। गंगा नदी में हिंदू धर्म और पवित्र माना गया है और उसे माँ गंगे के रूप में पूजा की जाती है। तो गंगा माँ जो है कोई छोटी मोटी तो माँ है नहीं, गंगा माँ का ही रख लो तो पूरे संसार में बहती है। पूरे भारत में गंगा जी बहती हैं और गंगा का जो जल बहता है वो पूरे संसार में बहता है। तो गंगा का पूजन हम कई मतलब से करते हैं। संस्कृत के अनुसार हमारे जो संस्कृति हमारी भारत की, वो हम उसके धार्मिक संस्कृति के आधार पर कई तरीक़ा से हम इस गंगा माँ का पूजन करते हैं। महत्व यह है कि इस पानी से, इस जल से पूरा संसार सींचा जाता है। पानी पूरा संसार पीता है, पानी पूरा संसार नहाता है और इसी से हमारी भी उत्पत्ति हुई है। इस जल से हमारी भी उत्पत्ति हुई है, जिसमें हर माँ की कोख में पानी होता है। चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे फकीर हो, सबका जन्म जल से होता है। एक तो यूँ पवित्र है ये गंगा, कोई कि गंगा आधा रूप ईश्वर का है उसका, क्योंकि हर माँ के पेट में गंगा जल होता है। बिना पानी के कोई बच्चा दुनिया में जन्म नहीं ले सकता और बिना पानी के ये संसार चल भी नहीं सकता। तो आज गंगा पर्व पर हम ये बात कर रहे हैं, जो हमारे पूरे संस्कृत और महत्व के साथ पूरे भारत पर्व में मनाया जाता है और इसे ज़्यादातर नदी गंगा घाट के किनारे ही आयोजित किए जाते हैं मेले ही है। तो जैसे हिंदू धर्म में का पर्व माना गया है और इसे माँ गंगे के रूप में जाना जाता है। तो अब कुछ तो लोग कहते हैं ये पाप नाशनी है। अरे पाप नाशनी तो है, पर पाप नाशनी से ज़्यादा तुम्हारी मुक्तदायिनी भी है, क्योंकि तुम्हारी जन्म और उत्पत्ति भी जल से ही होती है। पूरे संसार में हर मानव की उत्पत्ति जल से होती है। कौन सा जीव है जिसके अंदर पानी नहीं है? कौन सा पेड़ पौधा जिसके अंदर पानी की आवश्यकता नहीं है? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके अंदर जल की आवश्यकता नहीं है? तो हर चीज़ में तो जल है और बिना जल के जीवन नहीं है। इसलिए जल ईश्वर का रूप भी है। इसलिए और हम संस्कृत के महत्व से इसे ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए इस गंगा को मान्य और पूजनीय है ये गंगा। और ये गंगा शिव की जटाओं से बहती है। आई तो ब्रह्मलोक से थी, पर इसको धारण तो शिव ने ही किया था और इसका बहुत महत्व है। तो आज हम गंगा पर्व की बात कर रहे हैं, जिस गंगा में लाखों लोग श्रद्धालु डुबकी लगाया करते हैं और अपने पुण्य जो पूर्व किए पापों को धोते हैं। तो गंगा का स्नान कब और क्यों होता है? ज़्यादातर विशेष अवसरों पर होता है, जैसे मकर संक्रांति, कार्तिक पूर्णिमा, दशहरा, कुंभ मेला, ऐसे सभी धार्मिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और इस दिन गंगा माँ स्नान करने से विशेष महत्व होता है और लाखों श्रद्धालु अवसरों पर गंगा नदी और तटों पर एकत्र होते हैं और पवित्र स्नान करते हैं। हालांकि लोग एकता और भाईचारे का भी संदेश देते हैं। अब गंगा पर लाखों लोग श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, जगह जगह गांव से आते हैं। सब लोग वहां पर इकट्ठे होते एक गंगा घाट पर और प्रेम के साथ सब लोग उस गंगा में स्नान करते हैं, मिल बैठकर सारा कार्य करते हैं। तो जो हमारी माँ गंगा है तो कई संदेश देती है, भाईचारे का भी संदेश देती है, प्रेम का भी संदेश देती है। तो और ये प्रेम से जोड़ती भी है, क्योंकि गंगा
कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। कोई आदमी छोटे की कोई छोटी मोटी चीज़ है या चौड़ा। बिना जल के तो मनुष्य एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। बिना पानी के कोई भी वस्तु है संसार में जीवित है। पेड़ भी मर जाएगा, मनुष्य भी मर जाएगा। ये जल जन्म से लेकर मृत्यु तक जल ही काम आता है मनुष्य। तो इसलिए हमारी परंपराओं के अनुसार जल बहुत बड़ी चीज़ है और परमात्मा ने इसको नियुक्त कर कर धरती पर भेजा है। तो इसे माँ गंगा भी कहा है और परमात्मा, और ये जल जो है कहते हैं खुदा की खुदाई, इसे खुदा की खुदाई भी कहा गया है। कहते हैं कुछ लोग कहते हैं खुदा की खुदाई देखिए, किसी कोई कहता नहीं। अरे खुदा की खुदाई तो दुनिया पर बह रही है, पर लोग जानते नहीं कि ये खुदी थी, खुद चली थी। इसलिए ये खुदा की खुदाई भी है इस गंगा माँ को। तो आज ये खुदी और खुद चली, तो ये खुदा की खुदाई है। ये गंगा माँ कोई शिव के शीश से नहीं बही थी, ये तो ब्रह्मलोक से आई थी। ब्रह्मलोक से शिव ने धारण की थी शीश पर, क्योंकि शिव धारण नहीं कर रहे थे तो ये पूरा संसार बह जाता। तो ये गंगा कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। साथ संगत हम इसी बात को और भाईचारे का संदेश लेकर आती है हर साल, और गंगा स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जिससे एकता और संजयमय बना रहे। और इसके अलावा गंगा स्नान में मेला भारतीय संस्कृत परंपराओं की आस्थाओं का संकेत है और पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये कई हजार पीढ़ियों से चला आ रहा है। और गंगा नदी में स्नान और श्रद्धा का बढ़ावा देती है। हमें गंगा नदी में स्नान करने के बाद प्रेम का संदेश देती है और श्रद्धा को बढ़ावा देती है। तो सासंगत ये जो गंगा नदी है, हमारी मृत्यु होने के बाद भी गंगा जी की जरूरत पड़ती है। आज हम पर्वों को नहीं, मकर संक्रांति है या कुंभ मेला है या दशहरा है, ये नहीं, हमें तो इसकी 24 घंटा जरूरत है। पूजा करनी चाहिए हृदय से, मन से, सच्चे दिल से माँ की तो पूजा हर वक्त करो। अरे मर जाओगे तो तुम्हारी अस्थियां माँ सिराने जाएंगे, पैदा होगे तो माँ के पेट में जल होगा। इसमें इसकी पूजा ये नहीं कि आज हम गंगा दशहरा पे ही इसको पूजे, इसको हर संभव पूजो। उठते बैठते ही इसको नमस्कार करो कि ये माँ गंगा ब्रह्मलोक से आई है और शिव ने धारण की जटाओं पर। और तो ये कोई छोटी मोटी गंगा नहीं है। तो इसलिए सब कहा गया कि खुदा की खुदाई भी है, खुदी है, खुद चली है। आज तक लोग के खुदाई नहीं देखी, तो खुदा की खुदाई तो यही है गंगा। ये खुदा की खुदाई खुद चल रही है, किसी ने नहीं खोदी इसको आज तक। तो वो छोटी मोटी ये गंगा नहीं है। और लोग तो इसको छोटी मोटी, रविदास जी माँ गंगा के चरणों में प्रतिदिन एक सिक्का भेजा करते थे, एक ब्राह्मण के हाथ, तो ले करती थी। तो ये तो पूजनीय और बहुत पूजनीय। हम तो सभी परंपराओं के अनुसार सभी से कहते हैं श्रद्धा अनुसार इसका पूजन करें। मनुष्य सुबह को भी पूजन करे, शाम को भी पूजन करे, रात को भी इसकी आरती उतारे। गंगा के बिना जीवन ही कहाँ है, क्योंकि बिना पानी के जीवन नहीं है मनुष्य का। हर काम में तो पानी चाहिए, हर चीज़ में पानी चाहिए। लेकिन बिल्डिंग बनाओ कई करोड़ की तो उसमें भी पानी चाहिए, नहाओगे तो उसमें पानी चाहिए, जो कार्य करो, खाना बनाओगे तो उसमें पानी चाहिए। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें पानी की आवश्यकता संसार में ना हो। तो हम तो इसे बहुत गंगा माँ को परंपरा के अनुसार, धार्मिक के अनुसार इसका ये पूजनीय है और श्रद्धापूर्वक पूजनीय है। और मैं तो कहता हूँ इसकी तो सबसे ज़्यादा पूजनीय करना चाहिए। और परमात्मा का ध्यान करते माँ गंगा के चरणों में अपना शीश रखकर उसको बार बार नमस्कार करना चाहिए। हे माँ, हे गंगे माँ, तू इस संसार में आई है तो पापियों का पाप तो धो रही है, और सारा कल्याण भी तो तू कर रही है। सारे तेरे बिना संसार में सूखा पड़ जाता है, जल नहीं तो सूखा सारे संसार में हाय हाय हो जाती है। तो गंगा माँ पूजा है। और गंगा दशहरे का मेला जो है इसी मकसद को लेकर मनाते हैं हम लोग कि गंगा माँ बहुत पूजनीय माँ है। क्यों, गंगा कोई छोटी मोटी नहीं है, ये खुदा की खुदाई है, ये खुद है, खुद चली है ये। इसलिए हम तमाम चीज़ों को लेकर गंगा माँ का स्नान करते हैं। अब तो कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं, दशहरा है कि संक्रांति है, पूर्णिमा है, कुंभ मेला है। मेले का मतलब नहीं है,
ये तो हमेशा जब से दुनिया पे धरती पर आई है कल्याण ही कर रही है, हर समय कल्याण करती है मनुष्य। पर जो जाने सो तान है, जो इसके मर्म को जानता है वो तर जाता है बस। तो मैं तो सभी से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग माँ गंगा की पूजा करें और हर संभव इसको नमस्कार करें, क्योंकि हमारी उत्पत्ति भी इसी से होती है। माँ के पेट में जब हम होते हैं तो जल होता है, दुनिया की काम करते हैं तो जल होता है, मकान बनाते हैं तो जल होता है, खेतों को सींचते हैं तो जल होता है। बिना जल के हमारे खेत में फसल पैदा नहीं होती है। हर चीज़ में तो जल की आवश्यकता है। तो मैं तो कहता हूँ यही ईश्वर है हमारे लिए, तो यही परमात्मा है हमारे लिए। तो क्योंकि जो जल नहीं है तो जीवन नहीं है, अभी नष्ट हो जाएगा हमारा जीवन पल झपकते। तो हम इस कुछ परंपराओं को लेकर ये चर्चा हमने की है गंगे माँ को, और ज़्यादा पूजनीय है, सबसे ज़्यादा पूजनीय है ये, और धरती माँ। तो सभी लोगों से कहता हूँ कि गंगे माँ का पूजन करें, प्रेम के साथ करें, मिलकर करें, प्रेम के साथ रहें, प्रेम का संदेश दें। इसी गंगा का पर्व को बनाए सभी लोग, और धर्म की आस्था पर विश्वास और श्रद्धा रखना चाहिए हर मानव को। वो किसी भी धर्म का हो, चाहे कुछ भी हो, श्रद्धा और विश्वास उसे अपने धर्म पर रखना चाहिए, और इस मालिक परमात्मा पर भी अपना विश्वास रखना चाहिए।